नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। Let's learn types of personality along with your facilitator मोनिका मलिक। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी को अलग-अलग थिंकर्स ने अलग-अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया है और उन्होंने अपनी-अपनी टाइपोलॉजीज दी है, वर्गीकरण किया है। Type theories advocate that we can classify human personalities into clear, well-defined types. According to Morgan and King, type is simply a class of individuals said to share a common collection of characteristics. जब कुछ लोगों में एक ही तरह के गुण होते हैं, तो उनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं और उसको एक टाइप का नाम दे देते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे कोई बहुत ही कॉन्फिडेंट है, खुश मिजाज है, हैप्पी गो लकी किस्म का इंसान है, इजीली लोगों के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है, और उस बहुत आशावादी है, उसकी रुचि बाह्य संसार में हो रहती है, तो ऐसे लोगों को हम एक्सट्रोवर्ट का नाम दे देते हैं और एक क्लासिफिकेशन बन जाती है। जैसा कि हमने कहा कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट और थिंकर्स ने अपने अपने टाइपोलॉजिकल मॉडल दिए, तो आज हम इन कुछ टाइपोलॉजिकल मॉडल्स के बारे में जानेंगे। भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से पर्सनालिटी का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, हिपोक्रेट्स के हिसाब से क्या वर्गीकरण है, शेल्डन ने अपनी एक क्लासिफिकेशन दी है शरीर की रचना के हिसाब से, क्रेशमर्स ने भी शरीर के अंगों शरीर की संरचना के हिसाब से अपनी टाइपोलॉजी दी है। जंग ने भी अपना वर्गीकरण किया है कि उन जो भी लोगों के अंदर सामाजिक गुण होते हैं उनके आधार पर। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हिपोक्रेट्स का क्या दृष्टिकोण रहा। हिपोक्रेट ने अपनी टाइपोलॉजी में किस प्रकार से पर्सनालिटी की क्लासिफिकेशन की। हिपोक्रेट जो कि एक ग्रीक चिकित्सक है, रह चुके हैं, उन्होंने व्यक्तित्व का प्रारूप विज्ञान प्रस्तावित किया जो फ्लूइड और ह्यूमर से संबंधित था, उसके बेसिस पे आधारित था। फ्लूइड के हिसाब से अ, हमारे जो पर्सनैलिटी है वो चार भागों में उन्होंने विभाजित की। कॉलेरिक, जिसको पित्तनाशक भी बोलते हैं, इसमें पीला जो पित्त है उसकी प्रधानता होती है, और जो पित्त है वो अग्नि को दर्शाता है। इस तरह के लोग हॉट और ड्राई, हॉट और ड्राई होने का मतलब उनके अंदर क्रोध होता है, बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, बेचैन है होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं, इनकी सक्रिय कल्पना इनकी शक्ति होती है। दूसरा जो है वो है उदासी, मेलनकॉलिक। इस तरह के लोगों में काला पित्त की महानता होती है, प्रधानता होती है। और जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ड्राई और कोल्ड, ठीक है, इस तरह के लोग कोल्ड और ड्राई होते हैं। पृथ्वी इनको सिंबलाइज करती है। तो जो मेलनकॉलिक लोग हैं वो बहुत दुखी रहते हैं, अनसोशलेबल होते हैं, जीवन में आशा रहित रहते हैं, एंग्शियस है, पेसिमिस्टिक होते हैं, बहुत मूडी होते हैं, इस प्रकार के जो लोग होते हैं इस कैटेगरी के। तीसरी है रक्त रंजित, सैंग्विनरी, इसमें रक्त की मात्रा की अधिकता होती है। इसको वायु दर्शाती है। ये जो व्यक्ति होते हैं वेट और हॉट प्रवृत्ति के होते हैं, इनका दिल बहुत हल्का होता है, आशावान होते हैं, ये हंसमुख होते हैं, इनमें लीडरशिप जैसी क्वालिटीज होती है, क्रिएटिव होते हैं, सोशलेबल, आउटगोइंग, लाइवली, बहुत रिस्पॉन्सिव होते हैं। चौथी कैटेगरी है कर्फ्यू, जिसको फ्लेगमेटिक भी बोलते हैं। जो फल फ्लैग है ये वाटर को प्रदर्शित करता है, वेट और कोल्ड इनकी पर्सनालिटी होती है। बेसिकली ये लोग शांत होते हैं, इवन टेम्पर्ड होते हैं, रिलायबल बहुत होते हैं, पीसफुल, थॉटफुल, केयरफुल, लेकिन इसके साथ साथ इनके ये थोड़े निष्क्रिय होते हैं, पैसिव इनकी प्रवृत्ति होती है। अगर हम भारतीय दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो भारतीय दर्शन में व्यक्तित्व को तीन प्रकार बताया गया है: सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जिनमें अच्छे गुण होते हैं, उच्च आदर्श होते हैं, इनके नैतिक मूल्य और चरित्रवान होते हैं। और रजोगुणी की बात करते हैं तो ये विपरीत है। तमोगुणी की अगर हम बात करते हैं तो ये इसके विपरीत है। ये व्यक्ति क्रोधी, आलसी और इनके अंदर बहुत सारे अमानवीय गुण होते हैं। रजोगुणी इन दोनों के मध्य का है, जिसके अंदर देखिए हर अधिकतर व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो रजोगुणी जो व्यक्ति है इस वर्गीकरण की
सबसे ज्यादा अधिकता पाई जाती है इस तरह के लोगों की। शेल्डन का जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार कैटेगरी को फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया, सोमेटोटाइप उन्होंने कैटेगरी कहा उसको। उनकी कैटेगरी के नाम है एक्टोमॉर्फिक लंबाकार जो होते हैं लंबे व्यक्ति, मेसोमॉर्फिक जो थोड़े आयताकार होते हैं जिनके स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होता है, एंडोमॉर्फिक गोलाकार जो थोड़े मोटे व्यक्ति होते हैं। इन तीन भागों में उन्होंने पर्सनालिटी को विभाजित किया। एक्टोमॉर्फिक जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, लंबे और पतले इस तरह के जो लोग होते हैं वो अनसोशलेबल होते हैं, रिजर्व रहते हैं, पेसिमिस्टिक इनकी सोच होती है। मेसोमॉर्फिक जिनका बिल्डअप बहुत अच्छा होता है, दिखने में ये बहुत सुंदर लगते हैं, मस्कुलर टाइप होते हैं, इनकी बॉडी बड़ी सही शेप में होती है। इस तरह के लोग टफ माइंडेड होते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इनके अंदर गुस्सा भी बहुत होता है, ये थोड़े एडवेंचरस टाइप होते हैं, ये हमेशा बॉस बनना पसंद करते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो एंडोमॉर्फिक, जो कोई छोटे गोल मटोल से ये लोग होते हैं, इन्हें खाना पीना और ऐश करना इस तरह की इनकी सोच होती है, ये पर्सनालिटी इनकी होती है। ये आरामदायक जिंदगी ज्यादा पसंद करते हैं, इजी गोइंग होते हैं, सोशलेबल होते हैं, अफेक्शन बहुत प्यारे प्यारे से होते हैं। रश्मर के दृष्टिकोण के हिसाब से भी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे उन्होंने टेम्परामेंट्स को डिवाइड किया। ही बेस्ड हिज क्लासिफिकेशन ऑन बायोलॉजिकल टाइप्स जो कि फिजिकल स्ट्रक्चर पे आधारित है। एस्थेनिक जो कि आपके लम पतले और दुर्बल कृशकाय प्रकार के होते हैं। एथलेटिक टाइप जो सुडौल शरीर वाले हैं। पिकनिक टाइप जो मोटे मोटे हैं, गोलमटोल से हैं। और डिस्प्लास्टिक जिनका इरेगुलर फिगर है, कोई स्पेसिफिक फिगर नहीं है, ऐसे लोग को अ, उन्होंने डिस्प्लास्टिक का नाम दिया। मिश्रित भी कहा जा सकता है कि जिसमें दुर्बल भी हैं, सुडौल थोड़े से सुडौल भी हैं, थोड़े से मोटे भी हैं, तो इस प्रकार की कैटेगरी को डिस्प्लास्टिक उन्होंने नाम दिया। क्रेशमर और शेल्डन की जो कैटेगरीज है लगभग सिमिलर है, बस नामों का इनका अंतर है। जिसको क्रेशमर ने एस्थेनिक कहा, शेल्डन ने उनको एक्टोमॉर्फ नाम दिया, जो कि पतले लंबे इस तरह के लोग होते हैं। शेल्डन जिसको मेसोमॉर्फ कह रहे हैं, कृष्ण ने उनको एथलेटिक कह दिया, जिनका बिल्डअप बहुत अच्छा होता है, शारीरिक सुडौल शरीर उनका होता है। कृष्णर जिसको पिकनिक बता रहे हैं, शेल्डन ने उनको एंडोमॉर्फ का नाम दिया है, जो कि गोलमटोल से है। कृष्णर ने एक एक्स्ट्रा कैटेगरी डाली है डिस्प्लास्टिक, जबकि शेल्डन ने सिर्फ तीन भागों में ही पर्सन को डिवाइड किया। तो डिस्प्लास्टिक में आ जाते हैं आपके एबनॉर्मल बॉडीज। अब हम देखते हैं कार्ल जंग्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। कार्ल जंग ने जो सामाजिक गुणों के आधार पर व्यक्ति को निम्नलिखित तीन वर्गों में वर्गीकृत किया। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, मध्यमुखी। अंतर्मुखी वो लोग होते हैं जिनका स्वभाव, आदतें और गुण बाहर रूप से प्रकट नहीं होते। आप पता नहीं लगा सकते कि इनके अंदर क्या चल रहा है। ये कम बोलते हैं, संकोची होते हैं, लज्जाशील भी होते हैं। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत कमी होती है, जल्दी कहीं एडजस्ट नहीं हो पाते, प्राय चिंतित रहते हैं, अपने अंदर खोए रहते हैं। एकांत में इनको रहना बहुत पसंद होता है और ये अपनी ही मस्ती में रहते हैं। जो दूसरा कैटेगरी है बहिर्मुखी, बहिर्मुखी व्यक्ति इसके विपरीत होते हैं। इनको बाह्य संसार में इनकी रुचि बहुत ज्यादा होती है, साहसी होते हैं, कभी किसी से घबराते नहीं है, आशावादी होते हैं, पॉजिटिव हैं काफी ये लोग, सोशल भी हैं, कॉन्फिडेंट हैं, आशावादी हैं, अवसर का फायदा उठाना ये जानते हैं, शीघ्र लोकप्रिय बन जाते हैं, इन्हें किसी चीज की चिंता नहीं होती, वर्तमान में जीने वाले होते हैं, वर्तमान में खुश रहते हैं और इन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं घेरती, इस तरह के लोग होते हैं। अब हर व्यक्ति सिर्फ अंतर्मुखी और सिर्फ बहिर्मुखी नहीं हो सकता, तो अधिकतर लोग उभयमुखी या हम इसको मध्यमुखी के नाम से भी जानते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों का मिश्रण होता है। कुछ व्यक्ति अधिकांश रूप से अंतर्मुखी होते हैं और कुछ बहिर्मुखी, लेकिन जो बैलेंस्ड है, तो संसार में अधिकतर जो व्यक्ति हैं वो उभयमुखी। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से टाइपोलॉजीज के अकॉर्डिंगली, विभिन्न टाइपोलॉजीज के हिसाब से क्या क्या पर्सनालिटी के टाइप्स थे। होप द सेशन वाज clear to all of you. Thank you and happy reading.